हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले जो आपका पेपर हुआ था, आप वैक्टिक साइक का पेपर हुआ था 8 दिसंबर को, तो उसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज और इस पेपर को जानेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कितनी आपकी मेरिट जा सकती है इसमें। तो ये पेपर मेरे पास शाम को आया था 6-7 बजे के आसपास। अभी सॉल्व करने के बाद मैं आपके पास क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये मार्केट के साथ में घर लगा हुआ है तो इसलिए पीछे से वॉइस आता है, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। अभी मैं आपकी रात के 11 बजने वाले हैं तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या और किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। वैसे तो पेपर आपका बहुत ही बढ़िया था, पेपर आया हुआ है बढ़िया, मतलब ऐसा नहीं कह सकती बहुत ईजी नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल ही था। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन के और जानते हैं इनके आंसर्स। तो मेरे पास सेट ये है, आपका बी सेट है, जिसके पास बी सेट है वो आप आंसर मैच कर लीजिएगा। और ऐसे नहीं कि सारे के सारे करेक्ट हो सकते, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक आयु के आंसर कुछ और हो सकते हैं, हमारे कुछ में और हो सकते हैं, तो इसमें आप इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो उसका आपका सी था, यानी कि जिला योजना के केवल स्थानीय निकायों के स्वतः के संसाधनों के वित्त पोषित होती हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास है कि निम्न में से कौन सा आपका विचार, इसमें आपने विचार करना कौन सा सही है। तो मेहरा एवं फरदयाल दरबारी गुटों का संबंध जो था वो चंद्रवंश से था, तो ये बिल्कुल सही है। मेहरा एवं फरदयालों की नियुक्ति जो थी सेनापति के रूप में किए थे और सोमचंद्र ने इनको किया था नियुक्त। ठीक है, दूसरा है कि ग्राम प्रशासन के समय कोटल और प्रहरी नामक कर्मचारी चंद्रवंश में संबंधित, तो ये भी बिल्कुल सही है। कोटल क्या करता था, लगान वसूल करता था, और प्रहरी जो होता था वो चौकीदार का काम करता था। तो यानी कि एक और दो आपके सही, दोनों आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मिलम और चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है हिमनद जो है, ठीक है, हिमनद के प्रकार ये आपका सही है। मिलम उत्तरकाशी में स्थित है, तो मिलम उत्तरकाशी में नहीं, मिलम है आपका पिथौरागढ़ में, यानी कि बी आपका गलत है, दो आपका गलत है। तो यानी कि आपका केवल एक सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगला आपके पास है कि अशोक के शिलालेख के बारे में दिया गया। तो अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में, तो कालसी में है। ठीक है, बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख जो है वो आपका उत्तरकाशी में जाएगा। तो अश्वमेध यज्ञ वेदिका जो है आपकी बाड़ावाला से मिली है और जानवी नाला गंगोली हाट में है, तो यानी कि एक का ए। ठीक है, तो एक का ए आपके पहले आपके पास ऑप्शन था, तो यानी कि पहले आपके पास आंसर सही हो गया था। पाँचवा था कि चार चौथानी, छः घड़ी, पंच बीड़ी, चार बूढ़ा, तो ये क्या थे यहाँ पे, समाज के विभिन्न वर्ग थे चंद्रवंश में जो थे। ठीक है, अगला आपके पास है सरमौली, ये भी करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बना हुआ है। करंट अफेयर यानी कि सरमौली जो था उसको होम स्टे घोषित किया गया था, पर्यटन गांव घोषित किया गया था उसको। इसमें दो चीज़ें मुझे यहाँ पे ध्यान थी, ज़्यादा तो मुझे भी इसमें ध्यान नहीं था, लेकिन उससे हमारा काम बन गया था। एक तो ये बन गया था कि रौत की बेली, रौत की बेली जो है टिहरी में एक गाँव है जिसको पनीर विलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके पास तीन, यानी कि डी का फोर, तो डी का फोर आपके एक और तीन में था। ठीक है, और फिर हमारे पास सरमौली जो था वो होम स्टे घोषित किया गया था, तो एक का तीन, तो एक का तीन और डी का चार, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में था, तो सी आपका ऑप्शन हो गया आंसर करेक्ट। अगला आपके पास सातवां क्वेश्चन था, जो सातवें क्वेश्चन में अभी बात करेंगे, तो इस चीज़ के अभी देखें, तो यहाँ पे निदेशालयों का क्रमिकों का घटते क्रम में दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते थे, जो आपको इसमें फिर इसमें क्लियर हो जाता है यहाँ पे। तो इसका जो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन आपका ए होना चाहिए, निदेशक, फिर उपनिदेशक, फिर उपनिदेशक और फिर सहायक निदेशक। ठीक है, घटते क्रम की बात हो रही है, तो घटते क्रम में आपके पास ये होगा। क्लियर। अगला है, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की राज्य की तितली है। ठीक है, तो ये आपके है कॉमन पिकॉक, इसका भी नाम ही बदल गया है। ठीक है, ब्लू बैंडेड पिकॉक कुछ ऐसा नाम इसका रखा गया है। तो अभी इसका नाम था कॉमन पिक, लेकिन उस राज्य तितली है तो कॉमन पिकॉक, और इसका भी नाम बदला गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बेटुपा को बारहमासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे, तो श्री मोहन उप्रेती के द्वारा इसको गाया गया है सर्वप्रथम, और 1952 में इनकी हुड़की के साथ ही तो जीआईसी नैनीताल में सर्वप्रथम इसको गाया गया था। 10वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जिले में देवलधार जो है मैग्नेसाइट भंडार है, वो आपका है चमोली जिला। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तब आपको क्लियर दिखेगा ना, चमोली जिले में स्थित है। तो अगला है, दुगड्डा के समीप डाडामांडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला, तो गिंदी मेला डाडामांडी उत्तर, यानी कि आपका पौड़ी गढ़वाल में लगता है गिंदी मेला, और ये इसको सात खून माफ भी बोलते हैं, और ये मकर संक्रांति को लगता है, जो माघ माह के भी आने वाली है। गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख है, तो संस्कृत भाषा का उल्लेख है। हिरेऊ चरेऊ दोसरू जो है वो विभिन्न प्रकार है, तो आभूषणों के प्रकार हैं। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 19 मई 2003 को। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास 15th क्वेश्चन है, गोरखों के अधीन गोलादीप, कड़ाईदीप एवं तराजू द्वीप क्या थे? तो ये इनकी न्यायिक प्रणाली थी। तो न्याय करने के लिए इस प्रकार की जो प्रथाएं जो थी इन पर प्रचलित थी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर जाएगा। चंद्रवंश के राजा बाज चंद्र के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? तो मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षित निश्चित करना था। उसका इनकी सुरक्षा के लिए कर जो थे वो हटाना और इसकी सुरक्षा निश्चित करना था। अगला आपके पास है ऋषिकेश कर्नाटक रेल लाइन निम्न 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ती है? तो सबसे पहले ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से गौचर, गौचर से कर्णप्रयाग। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है तुबेरा बाजू तिमली जो है वो उत्तराखंड की किस जनजाति के लोकगीत है? ये आपके भोटे जनजाति के हैं। वीर रस रस निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है? तो रणसिंगा जो युद्धों के लिए प्रयोग किया जाता है, युद्ध के समय इसको बजाया जाता है, तो रणसिंगा आपके पास हो जाएगा। वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं बेरीनाग से, यानी कि पिथौरागढ़ से प्राप्त हुए हैं 2024 में जो शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई थी? तो उत्तराखंड राज्य गठन के बाद सबसे पहले की गई थी उत्तरांचल टी फैक्ट्री। ठीक है, पहली बार जो की गई थी उत्तराखंड में चाय की थी वो 1824 में की गई थी, जो विश्व हेबर के द्वारा की गई थी। लेकिन उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद उत्तरांचल टी फैक्ट्री सबसे पहले बनी हुई इनमें से। अगला यहाँ पे है अगला आपके पास जाएगा जो कर दिए हुए हैं और उनके किसके लिए कर ये लगाए जाते थे, दिया हुआ है। ठीक है, तो जूलिया कर जो था ये आपका होता था नदी एवं पुलों पर कर होता था। सिरती एक प्रकार का नगद कर था। तो 2-4 यहाँ पे हो गया था। ठीक है, तो यानी कि 2-4 आपका ऑप्शन नंबर ए ही में था, तो अब कुछ बाकी देखने की जरूरत है नहीं। कटक जो था वो आपका सेना पे लगाया जाता था और खेती कभी नहीं जाता, कुली बेगार कर था। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो गया था 22 का। बी सेट वालों का ही है, तो बी सेट वाले इसको देख सकते हैं। देखिए वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अटपटा सा है, तो 23 क्वेश्चन ये क्योंकि ये ऑब्वियसली है कि जो 5वां जो राज्य वित्त आयोग जो था वो निकायों को हस्तांतरित किया गया था। ठीक है, तो स्थानांतरित किया जाए और ग्रामीण और शहरी निकाय की हिस्सेदारी के लिए भी लाया गया था। ठीक है, और इसमें नगर निगम और नागरिकों और नगर पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत में धनराशि जो है एक अनुपात में बांटी जानी थी, लेकिन क्या अनुपात है, क्या परसेंटेज है, मुझे कन्फ्यूजन है, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 24th है। 24th आपके पास जाएगा कीर्तिचंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों को विजिट कर अपने साम्राज्य में लाया था? तो खगमरा कोट मिलाया था, बिल्कुल सही है। सियुनरा इसने मिलाया था, ये भी सही है। बारामंडल बिसोद मिलाया था, फलदा कोट मिलाया था, लेकिन इनमें हमारे पास कोटोली और कैडरो बोगरो नहीं है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि ये वाला आपका सही होना चाहिए। खगमरा कोट और सियुनरा आपका जो अल्मोड़ा में पड़ता है, तो इन दोनों को इसने मिलाया था। भगनौल संबंधित है, तो ये आपका कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। भगनौल एक लोकगीत है कुमाऊं में। 26वां है कि चावल से बने श्वेत रंग के अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा देवी का चित्रण क्या कहलाता था? तो उसको बोला जाता है थापा। क्या बोला जाता है? थापा। 27 है पवासी देवता का मंदिर जो महासु देवता के तीसरे भाई, ठीक है, तो पासी पवासी हनौल में है स्थित इनका मंदिर है, तो हनौल में स्थित है। ठीक है, ढोल दमाऊं पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला, यात्रा करते समय चल रहे हैं और यात्रा कर रहे तो यानी कि चलवा बाजा उसमें बजाया जाता है। उत्तराखंड को भारत का वाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, उच्च गुणवत्ता का रेशम उत्पादन किया जाता है। अगला भी देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इसमें ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं कि यहाँ पे आपकी गलती यहाँ पे हो रखी है और ऑप्शन में भी वो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। तो जैसे पहले कि रामगंज की उत्पत्ति दुधातोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से होती है, ये आपका सही है। इसने ये कहा यहाँ पे कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला आपका सही है। पिंडर अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है, तो पिंडर अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है, ये आपका गलत है। खोह नदी की उत्पत्ति केदारनाथ में होती है, तो ये भी गलत है क्योंकि खोह नदी जो है दुगड्डा में, जब दो नदियाँ लंगूरगढ़ और सिलगाड़ जब मिलती तो वहाँ से आगे खोह नदी, यानी कि आपकी सीधी सी बात से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। पौड़ी में दुगड्डा में हो गया, खोह नदी केदारनाथ में बता रहे, तो ये भी गलत है।
नंदाग्नि अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है, तो नंदाग्नि नंदप्रयाग में मिलती है। तो 3 आपके गलत है, एक ही सही है यहाँ पे। यानी कि क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसने नहीं है लिखा है। अब देखते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन तो वैसे ही डिलीट होना चाहिए, ठीक है। 30 वाला, यानी कि जो सेट बी है उसका 30 का। अगला है कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम। कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम पुस्तक जो है वो डॉक्टर अनिल कार्की की है। अगला है 32 की हम यहाँ पे बात करें तो लीलानंद कोटनाला, इसमें आपने इसको मैच करना है। तो लीलानंद कोटनाला मेरे हिसाब से फूलकंडी इसमें होना चाहिए, ठीक है। फूलकंडी, हाँ। और तोता कृष्ण गैरोला की ये प्रेमी पथिक, मुझे इसमें अगर सही बताऊं तो ये वाला मुझे पता था कि तोता कृष्ण गैरोली जो था वो प्रेमी पथिक था। बट इसमें एक चीज़ ये भी थी कि हमारे पास अज्ञात लेखक है ढोल सागर के लेखक का पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया था, ऑप्शन नंबर ए बन गया था इससे, ठीक है। इससे ये होता है कि इसमें थोड़ा फ़ायदा जो पैटर्न अभी चल रहा है कि ट्रिपल एस जो बना रहा है, अगर आपको 4 ऑप्शन में से 2 या 1 भी अगर पता है और इन ऑप्शन में यानी कि आपके कोट्स अगर मिलान करा तो आपके आंसर के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे इसको आपने मैच करना था और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है ज्योति एन बुरेत। तो ज्योति एन बुरेत जो आपका है ये आपकी है। सबसे पहले तो बी का देखो, बी का मैं चंद्रप्रभा एतौल को जाऊंगा पहले, पर्वतारोही है, ठीक है। और ज्योति एन बुरेत जो है ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे यहाँ पे चीज़ें कहाँ से समझ में आई, प्रॉपरली जो कैच हो हुआ अनुपमा उपाध्याय ड्रीम 11, ठीक है। खेलने वालों को पता होगा क्रिकेट से संबंधित है। और जो 2 है यानी कि आपका जो सी है दीपा धमोला जो है ये आपकी है ए का 4, हाँ ए, ठीक है। और डी का 1 हो जाएगा आपका अनुपमा उपाध्याय क्रिकेट से संबंधित है। तो ये आपके पास आपका 33 का ए आपका हो जाएगा इसमें। 34 देखते हैं। 34 का भी मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। अब क्यों डाउट है इसको मैं बता देता हूँ। इसमें क्या रहा है कि सिर्फ पुरुष जो नर्तक होते हैं वो भाग लेते हैं। तांदी जो होता है ये एक तात्कालिक घटनाओं और धार्मिक भावनाओं, व्यक्तिगत इस प्रकार के प्रसंग पर गाया जाता है और कभी कभार इसमें संवाद टाइप का भी इसमें होता है, ठीक है। छोपती जो होता है ये भी छोपती संवाद टाइप का होता है और रवाई जौनपुर में गाया जाता है। और चौफला जो होता है, चौफला तो पुरुष और महिला दोनों में होता है, क्योंकि चौफला का आपने सुना होगा, पुरुष जो नर्तक होता है तो चौफला बोला जाता है और महिलाओं को चौफलो बोला जाता है। और थड़िया जो होता है ये विवाहित लड़कियां जो पहली बार मायके आती है तब थड़िया नृत्य होता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं थे, ठीक है। छोपती जो है वो आपका तात्कालिक जो यानी कि रवाई जौनपुर में जिस संवाद के रूप में होता है, तो संवाद होगा तो महिलाओं पुरुष हो सकते हैं, दोनों के बीच ही हो, ठीक है, या सिर्फ पुरुषों के बीच हो। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, इसको मैं भी छोड़ रहा हूँ। अगला आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड पुलिस विभाग का जो सही क्रम है। तो सही क्रम मतलब हो जाएगा आपके पास, मेरे ख्याल से इसका होना चाहिए डी, इसका आंसर होना चाहिए कि रेंज आएगा, रेंज के बाद आपके पास जिला आएगा और जिले के साथ आपका सर्कल के बाद थाना, थाने के बाद चौकी, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड आर्थिक 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों के प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम, बढ़ते क्रम में बोल रहा भाई। अब इसमें मुझे भी क्वेश्चन इसका आंसर दो, मुझे करेक्ट नहीं लग रहे हैं, ठीक है। मैं बताऊं तो दृष्टि IAS के साइट से मैंने इसमें देखा था कि जो उनका उत्तराखंड PCS कोर्स है, तो बागेश्वर का जो प्रति व्यक्ति आय है 2021-22 के अनुसार जो है वो है 46,457, ठीक है। चमोली का जो है वो आपका है 64,000 के लगभग, ठीक है। और रुद्रप्रयाग का है ये है 46,881 और उसके बाद चंपावत का है, इसका है 52,000 के आसपास। अगर हम यहाँ पे देखें बागेश्वर सबसे कम है, ठीक है। बागेश्वर के बाद अगर आना चाहिए तो मेरे ख्याल से बागेश्वर के बाद फिर रुद्रप्रयाग आना चाहिए, तो कहीं भी बागेश्वर के बाद रुद्रप्रयाग नहीं है। यानी कि आपका जो होना चाहिए करेक्टली जो होना चाहिए वो बागेश्वर के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्र के बाद आपके पास चंपावत और रुद्र चंपावत के बाद चमोली होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी मैं इस क्वेश्चन को भी फिलहाल ड्रॉप कर रहा हूँ, शायद हो सकता है क्वेश्चन डिलीट हो सकता है क्योंकि सही इसमें नहीं है।
बिटौली प्रथा जो संबंधित है वो किससे है? परिवार की जो विवाहित महिलाओं को उपहार भेंट दी जाती है चैत्र माह में, जो कलियुग जो बोलते हैं, अलग कुमाऊं में बिटौली बोलते हैं, गढ़वाल में कलियुग बोलते हैं, ठीक है। तो ये दिया जाता है तो इसको बोलते हैं बिटौली। तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। 38 का आपका हार्क की स्थापना की बात कर रहा है। हार्क हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की बात कर रहा है, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। चंद काल में नर्तक एवं नर्तकियों के लिए कर जो दिया जाता था बजदार था, और चंद्रकाल में महाजन के लिए बाजनिया कर दिया था। सीधे उल्टा कर रखा इसने। नर्तक और नर्तकियों के लिए महाजन कर होता था, जबकि जो नर्तक एवं नर्तकियों के लिए बाजनिया कर होता था, और जो बजदार कर होता था वो महाजनों के लिए दिया जाता था। सीधे उल्टा कर दिया, यानी कि दोनों गलत है आपके। ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। जोया मुरली, जोया मुरली यानी कि जोड़ा। जोया जोया एक गढ़वाली शब्द है जिसको जो जुड़वा को बोलता है। तो जुड़वा यानी कि दो यहाँ पे जो बांसुरियाँ लगी हुई थी है, तो इसको बोला जोया मुरली, यानी कि आपके पास अलगोजा भी इसको बोला जाता है, अलगोजा। टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसकी फ़ोटो भी आपको शेयर की थी। जो भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ा होगा उसको पता है उसके बारे में। अगला देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, तो भाई मैं भी इसमें, ये क्या कह रहा है कि मैट्रिक है, स्नातक है, परा स्नातक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैट्रिक, ठीक है। तो ये इसको मैं भी फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, पता नहीं क्या इसका सही होगा, ये चीज़ें मैं भी छोड़ रहा हूँ उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, तो इसका जो आपका बन रहा था सबसे बड़ा जो बन रहा था यहाँ पे वो बन रहा था जो, यानी कि आर सबसे बड़ा बन रहा था, उसके बाद ए, उसके बाद टी, उसके बाद एच, उसके बाद वी, ठीक है। तो क्रम उसे यही एक मैच हो रहा था। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखते तो आपका VSTAR हो रहा था, और वो यहाँ पे था ही नहीं। तो क्रम जो बोले के हिसाब से आपका आंसर डी होना चाहिए। नोएडा को ओनिडा को लिखा तो नोएडा को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि मैं पूर्व की ओर खड़ा हूँ और 100 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा हूँ, 145 डिग्री वामावर्त घूमता हूँ, तो किस दिशा में मुँह होगा? तो यहाँ उत्तर पूर्व में होगा। नेक्स्ट आपके पास यह है कि 5 व्यक्ति एक कमरे में है, ABCDE, बी का जो है अब इसमें बोला है जो बी है, ठीक है, और सी का पिता, इन दोनों का पिता है ए, ठीक है। तो पिता को मुँह पर रख देते हैं पिता, यानी कि सीधी सी बात है, ये मेल हो गया। और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर कह रहा है कि ई का पिता बी है, तो ई का पिता बी है, ये जो है वो ई का पिता है, इसका पिता है, तो यानी कि भी आपका मेल हो गया, ठीक है। फिर इसमें पूछा इसने कि यदि ई लड़की है और कमरे में कम से कम, फिर इसमें सी की पुत्री डी है, और डी जो है वो सी की पुत्री है, डी सी की पुत्री है। तो मैं इसको थोड़ा सा तरीके से लगा देता हूँ। अब कह रहा है कि यदि ई लड़की है, और ई क्या है? अगर लड़की है, फीमेल है, और जो है वो सी की पुत्री डी है, तो ये भी फीमेल है। यदि ई लड़की है और कम से कम 2 पुरुष कमरे में, 2 पुरुष हैं और अधिक से अधिक 3 महिलाएं, यानी कि 3 से अधिक नहीं हो सकती महिलाएं, और पुरुष कम से कम 2 पुरुष होने चाहिए। तो 2 पुरुष तो आपके यहाँ पे हैं, बी और ए, 2 पुरुष तो मिल गए थे। अब यहाँ पे ये फीमेल हो गई, और सी की बात यहाँ पे अगर हो गई, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अधिकतम तो निम्न में से कौन सा निश्चित सत्य माना जा सकता है? तो ये हो सकता है कि ए की पुत्री जो है वो सी है, ठीक है, या ए का पुत्र सी है। तो ए की पुत्री तो होगी सी, क्योंकि सी और बी का पिता था ए, ठीक है। तो इस तरीके से उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ये भी भाई क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा, इसको भी छोड़ देते हैं फिलहाल। मैंने छोड़ा हुआ 4-5 क्वेश्चन है, जो जैसे ये रीजनिंग ये वाला क्वेश्चन 47 का भी नहीं, 48 का देखते हैं। 48 का आपका आंसर हो जाना चाहिए 8x, क्योंकि कह रहा है कि एक्स सप्ताह यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन, ठीक है, और एक सप्ताह में 7 × x, और x दिन और प्लस x, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 8x दिन हो जाएंगे। इसमें त्रिभुजों की संख्या बोल रहा है, तो त्रिभुजों की संख्या पे होनी चाहिए 10, ठीक है। ये क्वेश्चन जो ये डिवाइड करके हो जाएगा, डिवाइड कैसे हो रहा था कि 6800 यानी कि 46,080 को हम लोग 3840 से अगर हम इसको डिवाइड करते तो 12 बार डिवाइड होगा। अब 3840 को आप 384 से डिवाइड करो तो 10 बार डिवाइड हो रहा है। 384 को अगर आप 48 से डिवाइड करोगे तो ये 8 बार डिवाइड हो, यानी कि अगली जो संख्या को 6 बार डिवाइड होनी चाहिए वो। तो 6 से जब 48 को डिवाइड करेंगे तो आप कितनी बार होगा? 8 बार डिवाइड होगा। आपका आंसर डी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो था वो रूर बेसिन जो था इसमें, तो रूर बेसिन क्वेश्चन जो था इसमें थोड़ा सा, रूर बेसिन हमारे पास यहाँ पे
रोड क्वेश्चन तुम्हारे पास, तो ये सबसे पहले तो लौह इस्पात के लिए था, और एक पश्चिम बंगाल से मेरा काम बन रहा है 3, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न को आपने सम्मिलित करना है कि कौन सा आपने सही है या नहीं है। तो किसान क्रेडिट योजना 1998-99 सही है, सहकारी बैंक बाकी सब सही है, नाबार्ड गलत है, नाबार्ड है 1982 में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका गलत था। फिर ये सूची आपके पास दे रखी है, तो इसमें आपके पास पूंजी का योगदान जो था, तो पूंजी लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, तो पूंजी लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिल सकता है ना, तो यानी कि ए का 2, तो ए का 2 यहाँ पे भी था और ए का 2 यहाँ पे भी था। तो अभी और देखेंगे हम, मानवीय श्रम का योगदान, तो मानवीय श्रम का योगदान क्या हो सकता है, मजदूरी होगी, तो बी का 1 बी का 1 दोनों में फिर से मैच होता था। सी का स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान, तो प्राकृतिक संसाधनों के रूप में उसमें लगान वगैरह ले सकते हैं ना, तो यानी कि आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। फिलहाल के लिए कह रहा हूँ मैं ऑप्शन नंबर ए, कोई करेक्ट है कि मैं एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे कि आयु का आंसर कुछ और भी हो सकता है, मैंने पहले इस बारे में बता दिया है कि इसमें कुछ आंसर्स जो हो सकते हैं वो चेंज भी हो सकते हैं आयोग के हिसाब से, ठीक है। बाकी कोशिश की है कि आपको सही आंसर की मिल सके। निम्न में से कौन सा समुचित रूप से जनता द्वारा और जनता के लिए की गई के लिए वानिकी को वर्णित करता, तो कृषि वानिकी होती है, ठीक है। अगला आपके पास है कि अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, संयमिक आजीव, तो ये सम्यक जहाँ पे शब्द आता है वो अष्टांगिक मार्ग में सभी हैं, तो मध्यमा प्रतिपदा जो है वो आपकी सम्यक अष्टांगिक मार्ग में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत था। वर्तमान में नीति आयोग, करंट अफेयर क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO की बात हो रही है तो VR सुब्रमण्यम, ठीक है। अध्यक्ष की बात करेगा तब आपका नरेंद्र मोदी होगा। प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता में मापी जाती है, तो प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता मापी जाती है डॉट्स पर इंच में, DIP में, DPI सॉरी DPI में इसको मापा जाता है, डॉट्स पर इंच में इसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दमाओं के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य यंत्र है वो आपका ढोल हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे, तो 11 सत्र आयोजित किए गए थे। कितने सत्र, 11 सत्र। अगला आपके पास है कि सैगा मृग जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो सैगा मृग जो है वो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, सोवियत संघ आदि इन जगहों पर पाया जाता है, यानी कि आपके पास ऑप्शन क्या है, सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए इतना चालाकी तरीके से बनाया जा रहा है पेपर, अक्सर क्या होता है कि जब भी ऑप्शन आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि सारे सही होंगे तब इसने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसने बहुत चालाकी से दिया हुआ, तो कजाकिस्तान आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात हो रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात कर रहा है और तब कर रहा है जब पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था, तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया तो 1929 में, ठीक है, तो तब अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो थे जवाहरलाल नेहरू। जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता और तापक्षीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था CW थॉर्नवेट के द्वारा किया गया था। बीजापुर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिले, तो बीजापुर की राजधानी थी हम्पी कर्नाटक में, और यहीं से इसके अवशेष भी मिले हुए हैं। अगला आपके पास है क्वेश्चन है कि इनमें से आपने जो झीलें हैं इनको आपने देखना है कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में सही है, कोलिवेली झील, कोलिवेली आपकी तमिलनाडु में है, तो ये गलत है। आगे देख लेते हैं, खेचिओपालरी सिक्किम में है, ये सही है आपका। खजियार झील हिमाचल प्रदेश में सही है आपका, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत होगा, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आपके पास जाएगा 65 है कि एक कंप्यूटर जो होता है उसका सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम होता है, फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसका सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम होता है, फ्लिप फ्लॉप। टाइगर रिजर्व और उसके राज्य से जुड़े हुए अपने यहाँ पे मैच करने देखने कौन सा सही नहीं है, कान्हा छत्तीसगढ़ में है, सही है बिल्कुल। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कर्नाटक में है, सॉरी ये आपने गलत वाला बताने की कौन सा सही है इसमें ना, बाकी तो गलत है, एक आपका सही होगा। तो कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व पर कर्नाटक में है, तो यानी कि आपका गलत था, ये आपका सही हो गया। पेरियार आपका केरल में, पेरियार उद्यान, पेरियार बांध, पेरियार झील, पेरियार नदी, तो ये आपके सारे कहाँ पर स्थित हैं, वो आपके तमिलनाडु में स्थित है, और सॉरी केरल में स्थित है, तो ये आपका केरल आपको होना चाहिए था, गलत है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में, ये भी आपका गलत है, तो यानी कि आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक ही आपका सही हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत
मतदान की उम्र जो है किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ए, यानी कि 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत किया गया था, 21 से 18 की गई थी। भारत में किस फिल्म में अखिल अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला पुरस्कार जीता है? ये करंट अफेयर का है, श्यामजी आई ने जीता है। ठीक है। अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम दिया है? तो इसको अभिलेखों में प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगला है, जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी कि एमसीटी जो है वो अलग करती है, तो एमसीटी अलग करती है मध्य हिमालय को महान हिमालय से, यानी कि लघु हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है। ठीक है। मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से एमबीटी अलग करती है। नेक्स्ट आपके पास जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों को सुसंगत यानी कि असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधि यहाँ पे दी गई है। अनुच्छेद 39 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने हितों का संरक्षण करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संरक्षण के संबंध में। और अनुच्छेद 29 कहता है कारखाना में आयोजित आदि जगहों पर जो है बच्चों का नियोजन प्रतिषेध होगा। ठीक है। तो यानी कि एक का आपके पास जाएगा 2 और बी का हो गया 3, ठीक है, सी का हो गया 4, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी सही हो जाएगा। अगले यहाँ पे देखते हैं, कावेरी। ठीक है। यहाँ पे आपका एक चीज़ से यहाँ पे मैच हो गया था, बी का 4 और बी का 4 यहाँ पे सिर्फ एक में है यहाँ पे। ठीक है। तो अमरकंटक था यहाँ पे, इसका सही आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 72 का बी हो जाएगा। 72 का अच्छा ठीक है, ठीक है। मुझे इसका डी इसका आंसर मुझे लग रहा है। अब देखते हैं क्या आपका इसका आयोग देता है। मुझे डी इसका आंसर सही लग रहा था इसमें। केरल में कुटुम्बश्री ये महिलाओं के लिए जो है महिलाओं का यानी गरीबी उन्मूलन और महिलाओं के सशक्तिकरण चलाई गई योजना है कुटुम्बश्री। ठीक है, केरल में। अगला है 75वां क्वेश्चन है, इसको आपने मैच करना है। इंटरनेट ब्राउज़र दिया, इसके निर्माणकर्ता का नाम दिया गया है फायरफॉक्स जो है मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, इसी के तरह यानी कि तो ए का 4, तो ए का 4 यहाँ भी है और ए का 4 यहाँ भी है। दोनों में से देखते हैं किसका है। सफारी जो है वो एप्पल की कंपनी है, एप्पल ने इसको बनाया है। तो यानी कि बी का 2, ठीक है, बी का 3, तो बी का 3 आपका फिर सी में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा था। निम्नलिखित में से कौन न्यायिक सक्रिया, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो किया गया था आर्थर श्लीसिंगर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया था? तो राष्ट्रीय नेता एक्चुअली जो बनाया गया था वो रॉलेट एक्ट 1919 के बाद ये बने थे, क्योंकि 1919 के बाद पहले चंपारण 1917 में चंपारण, फिर 1918 में उन्होंने क्या किया था, खेड़ा आंदोलन। लेकिन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया या रॉलेट एक्ट आया था, तो उसके खिलाफ फिर उन्होंने जो खिलाफत आंदोलन, फिर उसके बाद इन्होंने अशोक आंदोलन शुरू किया था। और वहाँ से सबसे बड़ी जो पूर्ण रूप से नेता के रूप में कह सकते हैं कि जो रियल नेता जो बने थे वो यहीं से बने थे रॉलेट एक्ट के बाद। तो मेरे हिसाब से आंसर रॉलेट एक्ट होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पहला जो वैसे आंदोलन चलाया था वो चंपारण सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि चंपारण भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसका सही आंसर रॉलेट एक्ट लग रहा है। अगला आपके पास आएगा, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है? तो ये था मेश टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपके पास कि बनास जो है वो चंबल नदी की बाईं ओर से, तो बनास, पार्वती, काली सिंध सभी चंबल की नदियां हैं। और ये आपका आंसर जो है वो 1, 2, 3 तीनों आपका सही हो जाएंगे। सरहिंद नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो वो किया गया सतलज नदी पर। 80वां क्वेश्चन आपके पास, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 सही है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 ये भी सही है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ये आपका 1948 में आया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन के अनुसार, सही ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके पास की बाजूबंद प्रेम हेतु गीत है, बिल्कुल है। प्रणय गीत है ये। छोपती स्त्री और सम्मिलित मंडलाकार, बिल्कुल ये भी सही है। खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई पर। खुदेड़ गीत तब कोई महिला गाती, खुदेड़ में जब खुद लगती है, खुद का मतलब तो याद आना, जब मायके की उसको ससुराल में याद आती है तो खुदेड़ गीत गाती है, इसीलिए आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। मंगल गीतों का गायन जागरण के समय मंगल गीतों का गायन नहीं होता। ये जैसे कोई धार्मिक कार्य हो रहा है या मांगलिक कार्य हो, तब मंगल गीतों का गाया जाता था, ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला है कंठ से क वर्ग सही है। तालव्य से च वर्ग सही है। मूर्धन्य से ट वर्ग सही है। और
दंत से आपका तौ वर्ग हो जाएगा। तो यानी कि इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक का एक होना चाहिए, ए का एक होना चाहिए, बी का 4 होना चाहिए, सी का 3 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का 2 और दंत 3। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन आपके पास ये कहाँ गया, अच्छा इधर 85 हाँ 86 कारण के रहते हुए भी कार्य न होना। तो कारण के रहते हुए कार्य न होना यानी कि विशेषोक्ति अलंकार। अगला आपके पास है कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई। तो ये कब बनाई गई, दाजू पर बनाई गई। तो दाजू जो है वो शेखर जोशी की है, जो कि 1953 में ये उनके द्वारा लिखी गई रचना थी। अगला है हुड़की बोल। हुड़की बोल जो है वो कृषि प्रधान गीत है और कृषि के समय एक गीत गाया जाता है। तो एक का 3, ठीक है, तो इसी से आपका आंसर हो गया था। अगर बाकी का आप ना भी चेंज मैच करते हो तो एक से ही आपका आंसर काम बन गया था, ठीक है। बाकी इनमें से भी आपका झोड़ा जैसे वो नृत्य गीत है, न्योली आपका विरही गीत है, ठीक है, तो उस पर भी आप लगा सकते थे। चलिए अगला देखते हैं इसमें 88, अच्छा 89 इधर है। वैयक्तिक पत्र जो होता है, व्यक्ति पत्र यानी कि आस पास में होता है, ठीक है, यानी कि दो के बीच में किया जाता है, दो लोगों के बीच में होता है। तो उसमें निमंत्रण, शोक, बधाई, संदेश यानी कि अपनों के लिए हम व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है। तो जौनसारी भाषा में मेहमान को, तो देखो ये सभी जो है पाहुन अतिथि को कहा जाता है। वैसे पाहुना भी अतिथि होता है, लेकिन इसमें जो आंसर जो सही लग रहा है वो पावड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास 91 क्वेश्चन है आपका कि 91 में है उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड जो है वो 1826 में प्रकाशित हुई थी, जो कि हिंदी साहित्य की या हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, जो कि जुगल किशोर के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। 30 मई 1826 को उसको प्रकाशित किया गया था। 92 की अगर हम बात करें तो 92 में देखो यहाँ पे भी ये क्या कह रहा है कि गले का हार होना, ठीक है, यानी कि अत्यधिक प्रिय होना, और मंडू पोखिल अफी दिखिल, ठीक है। तो ये एक कुमाऊनी है कि यानी कि मंडो यानी कि मंडवा कोदा, ठीक है, मंडवा पोखिल यानी गिरेगा तो अपने आप दिखेगा, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो देखो एक तो गले का हार होना, तो यानी कि अत्यधिक प्रिय होना, और दूसरे कह रहे हैं कि अगर मंडवा गिरेगा तो अपने आप दिखेगा, यानी कि वास्तविकता अपने आप दिख जाएगी। ये तो एक तो प्रिय होने की बात कर रही है, वास्तविकता की बात कर रहा, तो दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत भिन्न है, अलग है ना। तो एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा ये भी इसका आंसर होना चाहिए कि कथन एक जो है वो हिंदी भाषा का है और कथन दो कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। तो देखते हैं आयु क्या देता है। तो मेरे हिसाब से इसका सी और डी दोनों में कन्फ्यूजन बन रहा है, तो उसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपके पास कि हसुए के ब्याह में, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत। हंसुए यानी कि हंसिया यानी कि दराती का ब्याह होना, और खुरपे यानी कि कुदाल के गीत गाना। तो ये कभी हो नहीं सकता है इसका, मेरे जिस हिसाब से ये बात हो रही है तो मेरे हिसाब से असंगत बातें हो रही हैं, ठीक है। अगला आपके पास कि राजी जो है बनरौत यानी कि वनों का राजस्व कहा जाता है। भोटिया सो का प्रजाति है, इसकी उपजातियाँ हैं। भोटिया सो का जो है इसकी उपजातियाँ हैं भोटिया की। और थारू यानी कि कोरी, गोत्र को यहाँ पे कोरी कहा जाता है। तो यानी कि एक यही बचा बोक्सा का तुमार, ठीक है। तो यानी कि आपके पास इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 इन दोनों में है, बी का 1, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं, अरे यार 97 देखो इस क्वेश्चन में मैं फिर से कन्फ्यूज़न हूँ, मुझे इसमें क्वेश्चन में भी चीज़ नहीं आ रही है एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। खंडन का मंडन अगर मैं इसमें लगाता हूँ तो इसमें तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे जो मैं इसमें छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे डाउट है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएँ कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। तो ये आपकी जो पत्रिकाएँ होती हैं कुमाऊनी पत्रिकाएँ, तो इनमें आपका मेरे हिसाब से ये पहलू और आदिली कुशली ये 2 के बारे में पढ़ा हुआ है, तो ये दोनों होनी चाहिए। फिलहाल इसको आंसर ए और बी मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखते हैं आयोग क्या देता है। निम्नलिखित के अनुसार आपने कालक्रम में इसको सजाना है कि किसका जन्म कब हुआ था। इनकी जन्मतिथि के अनुसार महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में, है ना। और सुमित्रानंदन पंत का हुआ था 1900 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद 1889। तो इस हिसाब से इसका जो है वो यानी कि डी यानी कि घ और
ग ख क, यानी कि आपका पास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है अनुधन अय, यानी कि अन्वय। अन्वय में आपकी यण संधि है, य व से पहले अगर आधा शब्द आता है तो उसमें यण संधि होती है। तो दूसरी ये था आपके पास आज के पेपर का एनालिसिस। और अभी थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है कि रात का समय है और मुझे रात शाम के टाइम पे पेपर मिला हुआ है, तो मैंने उसके बाद इसको सॉल्व किया है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ पे 100% सारे के सारे आंसर सही हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि त्रुटि हो सकती है इन चीज़ों में समझने में या बताने में। ठीक है, लेकिन जहाँ तक कोशिश ये रही है कि पेपर का जो आंसर की होगा वो पेपर जो था वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का ही था। तो यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में 65 प्लस अगर आप तब सेफ जोन में हैं, वहीं SC ST की अगर बात करें तो 60 या 55 टू 60 या 60 प्लस की हम बात करें तो सेफ जोन में है। ठीक है, तो बाकी इसके बाद स्टेनो वगैरह भी होना है, तो ये भी इसके में बहुत बड़ी आज भी बहुत अच्छी की बाकी की भी प्रोसेस अभी इस एग्ज़ाम में होनी है। तो मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।